हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं आपकी जनरल रीडिंग आज के लिए क्या है, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। एंड लास्ट में चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आज आपके लिए, एंड ऑल्सो वो पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहेंगे। सो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगा, कलेक्टिव, एंड ये किसी को भी रेजोनेट कर सकता है, बट जो भी मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा उसे प्लीज़ फोर्स ना करें अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी आज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या हो सकता है आज के दिन में आपके लिए। बॉटम डेक एनर्जी है द स्टार एनर्जी रिवर्स्ड। ओके, फॉर अ लॉट ऑफ यू आज मुझे जो पहला चीज़ दिख रहा है इज़ दैट आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा लाइक आपको लग रहा है कि आपके हाथों में काम ज़्यादा है, समय कम। सो आप काइंड ऑफ वरिड नहीं कहूँगी, बट आप काइंड ऑफ इम्पेशेंट हो रहे हो, आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है दैट इतना सारा काम आप कैसे ख़त्म करोगे, या आपके पास टाइम नहीं है, या आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। लाइक एक इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, आपको लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। लाइक आपने कुछ जैसे सोचा था, सिचुएशन वैसा हुआ नहीं, या सिचुएशन वैसे हो नहीं रहा है। इमोशनली आज आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ है, यू नो। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट कोई पर्सन है जो काइंड ऑफ आपसे जेलस है, जो पर्सन आपसे आपके पावर से जेलस है। लाइक आप जिस तरीके के इंसान हो, या आप सिचुएशंस को जैसे हैंडल करते हो, या आप जितने कंट्रोल में हो, आई थिंक उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है। ये पर्सन एक लियो, एरीज, सजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट आई फील दैट या तो आप इस पर्सन से जेलस हो, बिकॉज आई सी यहाँ पे कोई है जो बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल है, जो बहुत ज़्यादा पावर में है, जिसका लाइफ काइंड ऑफ दूसरों को लगता है कि उस पर्सन का लाइफ सॉर्टेड है। सो अगर ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपका लाइफ एकदम प्रॉपर है, परफेक्ट है, सॉर्टेड है, आप अपने पावर में हो, आप अपने लाइफ को एकदम रूल कर रहे हो, आप उस एम्परर एनर्जी में हो। चाहे रियलिटी कुछ भी हो, चाहे आप कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो, चाहे आपको लग रहा है आपका लाइफ एकदम मेस्ड अप है, खिचड़ी हो गया है, बट इस पर्सन को बाहर से दिख रहा है दैट आप परफेक्ट हो, एंड उस वजह से ये पर्सन काइंड ऑफ जेलस है, उस वजह से ये पर्सन काइंड ऑफ लाइक ईवल आई वगैरह डाल सकते हैं, या काइंड ऑफ आपको देख रहे हैं एज अ कंपटीशन कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे काइंड ऑफ compete करना है, मुझे जीतना है, मुझे बेहतर बनना है। दैट इज़ द एनर्जी। ना ये पर्सन आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या फिर दिस कैन बी अ पार्टनर, लाइक अ लवर सिचुएशन। आई ऑल्सो सी हियर दैट यहाँ पे एक कनेक्शन है, लाइक एक कनेक्शन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्यार कम हो चुका है, या जहाँ पे पहले एक टाइम पे प्यार अगर था भी, पहले एक टाइम पे अगर बॉन्डिंग था, इस टाइम पे वो बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक जन ने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया है, या आप दोनों में से किसी ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा हुआ है, या एफर्ट लगाना बंद कर दिया है कम्प्लीटली। लाइक किसी को लगा कि इस कनेक्शन से उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, या इस कनेक्शन में ज़्यादा होप नहीं है, एंड वो पर्सन काइंड ऑफ ऑलरेडी लाइक इस कनेक्शन को डिच करने की सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को छोड़ के फॉरवर्ड मूव करने की सोच रहे हैं, विद दैट 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड। कोई है जो इस कनेक्शन से खुश नहीं है, एंड ये पर्सन दोबारा एक बार सोच रहे हैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, रहना चाहिए या नहीं। एंड आई थिंक ये काइंड ऑफ मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। ये अगर लवर नहीं, पार्टनर नहीं, तो ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा करीब थे एक टाइम पे, या फिर आप लोग बहुत कुछ शेयर करते हो, या आप लोग ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के लोग हो,
सेम टाइप के लोग हैं आप दोनों. आई डोंट नो, लाइक कुछ तो सिमिलैरिटी है. लाइक आप लोग सेम जगह में काम करते हो, या आपने सेम स्कूल कॉलेजेस से पढ़ा है, या आपने सेम ग्रुप फ्रेंड ग्रुप से आप दोनों बिलोंग करते हो, या आप लोग सेम कास्ट के हो, या सेम जगह पे रहते हो. लाइक देयर इज़ अ सिमिलैरिटी, देयर इज़ समथिंग जो आप दोनों को कनेक्ट करता है. बट आप दोनों में से कोई एक काइंड ऑफ आज ये देख रहे हो दैट ये कनेक्शन और लाइक और पॉजिटिव नहीं रहा, इस कनेक्शन में नेगेटिविटी आने लगा है, या ये कनेक्शन काइंड ऑफ ऑलरेडी आउट ऑफ फोकस जा चुका है. सो समबडी इज मूविंग ऑन. करियर वाइज अगर देखा जाए, आज आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट ऑन कर रहे हो. आज आप थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. आज आप थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ नहीं कर रहे हो. आप जस्ट कंसंट्रेटेड हो अपने काम से. आज आपको सिर्फ मतलब है आपके पूरे पढ़ाई लिखाई से, या फिर आपके काम, या फिर आपका बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो वो आपका मेन कंसंट्रेशन है, वो आपका मेन चीज़ है जो आज पूरे दिन में आप कर रहे हो. बिकॉज आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को इस काम के द्वारा. लाइक आपको लग रहा है आप जितना ज़्यादा काम में बिजी रहोगे, आप जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स को दूर रख पाओगे, उतना ज़्यादा इमोशनली आप कुछ फील नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आप किसी को आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो आज लोगों से. एंड आई फील दैट इज़ द रीज़न आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, आप खुद को इंडल्ज कर रहे हो बहुत सारी फिनेंशियल या मटेरियल चीज़ों में, जिस वजह से आपको लग रहा है कि कि मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है. मैं जितना काम करूँ, मैं जितना अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहूँ, उतना ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा मुझे पेन या फिर हार्ट ब्रेक या फिर टेंशन, एंजाइटी, ये सब उठाना नहीं पड़ेगा. आप किसी प्रॉब्लम से आज थोड़ा सा ही सही बट भागने की कोशिश कर रहे हो. मैं भागने की कोशिश नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी दैट आप खुद को बिजी रख रहे हो ताकि आपको किसी सिचुएशन से डील ना करना पड़े. एंड वो सिचुएशन आपका कोई इमोशनल सिचुएशन है. कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए ये कोई इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप, या बेसिकली कोई इमोशनल है, किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशन, चाहे वो रोमांटिक हो या अनरोमांटिक हो, बट किसी चीज़ से आप काइंड ऑफ अपने आप को बिज़ी रख रहे हो ताकि आपको इस चीज़ को फेस ना करना पड़े, आपको झेलना ना पड़े. फॉर सम ऑफ यू आप किसी को बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो बिकॉज देयर हैज़ बीन गॉसिप. ये इस पर्सन ने आपके बारे में गॉसिप किया है, आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, या फिर आपने किसी के बारे में गॉसिप किया है एंड वो पर्सन आपको कट ऑफ कर रहे हैं. दैट इज़ आई सी हियर. कोई किसी को कम्प्लीटली कट कर रहे हैं बिकॉज उस पर्सन ने दूसरे पर्सन के बारे में गॉसिप किया है, झूठ बोला है, या आपने ट्रस्ट करके किसी को कुछ बोला था एंड उस पर्सन ने उस चीज़ को पब्लिक में बोल दिया, या वट एवर. सो आई सी दैट कटिंग ऑफ समबडी इज गोइंग टू बी ऑफ इम्पोर्टेंस टुडे. ओके, सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रहा है आज के ओवरऑल दिन के लिए. सो मैं मूव ऑन करना चाहूँगी मेरे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी, फीलिंग्स आज क्या है, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको क्या कहना चाहेंगे. लेट अस सी पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स फॉर द कलेक्टिव. ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना. अगर आपको लग रहा है कि कोई भी मैसेज आपके लिए नहीं है तो मे बी आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, कल का रीडिंग आपके लिए हो सकता है. आज मुझे जो एनर्जी मिल रहा है आपके पर्सन से कलेक्टिव, आज वो एनर्जी है जो स्टक है. ये कनेक्शन, ये पर्सन स्टक है, ना ये जाते हैं ना ये प्रॉपरली आपके लाइफ में आ रहे हैं. ह्यूज रेजिस्टेंस, देयर इज़ अ ह्यूज 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 रेजिस्टेंस. ये पर्सन बस चुप है, ये पर्सन ना ही क्लैरिटी देते हैं, ये पर्सन ना ही आपको मूव ऑन करने देते हैं, ना खुद मूव ऑन करते हैं. ये एक साइकिल या फिर एक पैटर्न में घूमते रहते हैं आपके साथ गोल गोल.
आप काइंड ऑफ थक चुके हो इस कनेक्शन से, आप थक चुके हो इस पैटर्न से, आप थक चुके हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जिनके बारे में आज आप देख रहे हो, या ये पर्सन, या आप मैरिड हो सकते हो किसी और से। या फिर आप इस पर्सन को शादी करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन उतना ही ज़्यादा स्टेबल बने। आई सी दैट राइट नाउ दिस इज समबडी जो बिल्कुल मूव ऑन नहीं किए हैं, देयर इज़ अ ह्यूज कन्फर्मेशन। सो ये पर्सन चुप है, ये पर्सन ओपन अप नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन सीधे से आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर ये आपको लग रहा है, इट इज़ बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, इसलिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टक है, लाइक इतना रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आई कैन नॉट इवन से। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्टार रिवर्स्ड and the emperor. Okay, let's see why is this energy. I feel that ये person kind of this is somebody जो egoistic है, जो थोड़ा सा कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, जिसे situations कंट्रोल करना अच्छा लगता है। ये वो पर्सन है जो थोड़े से प्लेयर टाइप के थे, बट ये पर्सन आपके लिए फील करने लगे थे। इस पर्सन ने मूव ऑन करना चाहा, बट ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए बिकॉज देयर वॉज दिस फीलिंग। ये पर्सन फील करने लगे थे आपके लिए समहाउ, लाइक इनका मेन आइडिया ये था कि प्लेयर जैसा एनर्जी था आपके साथ, ये कैजुअली शुरू किए थे, मे बी एक फिजिकल रिलेशनशिप था। ये पर्सन आए थे बस आपसे बात करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, बट आई थिंक दैट समथिंग चेंज्ड, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, कुछ चेंज हुआ इस पर्सन के अंदर, इस कनेक्शन में, आपकी एनर्जी में, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो इस वक्त, इनका प्लान तो था मूव ऑन करने का, बट ये स्टक हो गए। इनका प्लान था दैट इस कनेक्शन को डिच करके आगे बढ़ने का, बट इनको लगा दैट ये वो कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जैसा सोचा था वो एक्चुअली में करना उतना आसान नहीं है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या किसी और के साथ थे, जिस वजह से उनको बस एक टेम्पररी कनेक्शन चाहिए था, उनको एक कैजुअल कनेक्शन चाहिए था। अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील दैट ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे इस कनेक्शन से, या इनको लगा दैट इस कनेक्शन से निकल के वो सही रास्ता चूज़ करेंगे, या इस कनेक्शन से निकलने के बाद उनको लाइफ में फिर से बेहतर फील होगा, या ये कनेक्शन उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो काइंड ऑफ इस कनेक्शन को आधा रास्ता छोड़ दिए थे। इस कनेक्शन में उन्होंने मे बी आपको कंक्लूजन भी नहीं दिया, उन्होंने मे बी आपको रीज़न भी नहीं बताया कि वो क्यों जा रहे हैं, एंड सडनली ये गायब हो गए। सडनली ये मे बी आपको ब्लॉक कर दिए हैं, या फिर आपको रिप्लाई देना बंद कर दिए हैं, या जस्ट गायब हो गए हैं विदाउट अ रीज़न। मे बी ये इन एंड आउट ही एक पर्सन थे जो आते जाते रहते थे, कभी आपको क्लैरिटी मिला नहीं इस पर्सन से। वो इस वजह से, बिकॉज दिस इज़ समबडी जिनका प्लान नहीं है कि आपको एक स्टेबल कनेक्शन ऑफर करें, जिनके प्लान में ये नहीं था, जिन्होंने इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर सोच के इस कनेक्शन में इंडल्ज ये पर्सन नहीं हुए थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर होगा या मुझे कुछ फ्यूचर क्रिएट करना पड़ेगा, बट समहाउ यूनिवर्स के चलते ये सारा मे बी वॉट एवर हैपन्ड, कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, बट यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिस वजह से अब ये पर्सन स्टक है, जिस वजह से अब इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जिस वजह से ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, जिस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि ये जितना दूर जा रहे हैं उतना इनके लिए पेनफुल हो रहा है, उतना इनके लिए ड्रामा क्रिएट हो रहा है, उतना इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, लाइक उनके माइंड में देयर इज़ अ ह्यूज माइंड एनर्जी। सो आई फील दैट ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, एंड ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं, लाइक इनको आपको कमिटमेंट नहीं देना है, इनको वापस नहीं आना है, बट एट द सेम टाइम ये दूर भी नहीं जा पा रहे हैं। सो जो इस पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बन के रखा है इस वक्त। ये पर्सन बस स्टक है, एक शब्द में ये पर्सन बस स्टक है।
ये बैठे हुए हैं कहीं पे, लाइक दिस पर्सन हैज़ नो आइडिया कि इनको आगे क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, सही डायरेक्शन क्या है, क्या करने से वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। लेट अस सी वो क्या कहना चाहेंगे। गो आउटसाइड। सो इट्स काइंड ऑफ विद इन अ फ्यू वीक्स, सो मे बी कुछ हफ्तों के अंदर ये कनेक्शन टूटा है, या कुछ हफ्तों के अंदर वो कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। अबंडनमेंट, एग्जैक्टली जो मैंने कहा, इस पर्सन ने आपको अबंडन कर दिया था, इस पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया था, अपने ऑप्शंस ओपन रख दिया था। आपको कभी कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि क्यों, क्या हुआ, किस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। वन साइडेड लव, मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने ही सिर्फ इमोशंस डाला था, आपने ही सिर्फ इस पर्सन के लिए केयर किया, आपने ही सिर्फ इस कनेक्शन के लिए फाइट किया, एंड ये सिर्फ एक वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन था। इस पर्सन से आपको वो इमोशन कभी मिला नहीं। वी हैव प्रपोजिंग मेजर चेंजेस। आई सी दैट इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में चेंज आएगा, ओके। एंड आई सी दैट देयर इज़ अ कॉन्टैक्ट जो ये पर्सन आपको करेंगे, बिकॉज ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, आपका इस पर्सन के साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। बॉटम डेक एनर्जी है, द टाइम फॉर एक्शन। आई फील ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे। उसके नीचे था थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, बिकॉज ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ये कितना भी कोशिश करे, ये फिर भी स्टक है, ये फिर भी आप उनके दिमाग में हो। ये पर्सन फ़िलहाल रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन में उनको फिर से नहीं आना है, कमिटमेंट नहीं देना है, इस कनेक्शन को आपको उनको एंटरटेन नहीं करना है। सो इस पर्सन का एनर्जी बहुत ही रूड, बहुत ही सेल्फिश लग सकता है आपको इस टाइम पे, बट आई सी ये पर्सन खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है इस कनेक्शन के वजह से। ये पर्सन के लाइफ में प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को शायद समझ में ना आए, इनको लग रहा है कि एक अटैचमेंट हो गया है, लाइक ये आपको धोखा देके या फिर ये आपको अबंडन करके खुश नहीं रह पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं दैट आप खुश नहीं हो, या आप सफ़र कर रहे हो, या उन्होंने जो किया वो गलत है। सो कहीं ना कहीं वो सोच, वो समझ उनके अंदर है। एंड आई फील देयर विल बी अ कॉन्टैक्ट कुछ हफ्तों के अंदर, ठीक है। लाइक देयर इज़ समथिंग कमिंग अप, लाइक एक मेजर चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर, रियलाइजेशंस, अवेकनिंग, एंड इस पर्सन का सामने आके कहना या एक्सेप्ट करना अपनी गलतियाँ, वट एवर दैट इज़, या फिर एपोलॉजी देना, सॉरी कहना। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कलेक्टिव, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। एंड अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड ऑल्सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।